ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक के प्रकरण 3 पर इस समय चर्चा कर रहे हैं। ये सत्र 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में हम संक्षिप्त रूप में जो सत्र से विशेष संबंधित मुख्य बिंदु हैं उनकी प्रस्तुति पठन सामग्री द्वारा करेंगे, और खंड के दूसरे भाग में सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की पंक्ति दर पंक्ति हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम भाग में हमें संक्षिप्त रूप में पूरा परिचय मिल जाएगा सत्र की पूरी रूपरेखा का, और द्वितीय भाग में हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो आज सत्र 8 में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं पहले आप लोगों को हाँ, तो सत्र 8 में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। सत्र 8 में 3 प्रमुख बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु है राष्ट्रीय रुझान से पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ाव। तो किस प्रकार प्रथम पुत्र का जन्म होता है 1921 में। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि नरम दल और गरम दल बन चुके होते हैं। अहिंसा और हिंसा दोनों प्रकार के राष्ट्रीय स्वतंत्रताकारी आंदोलनकर्ता सक्रिय हो चुके होते हैं। गांधी जी को 6 साल की जेल हो चुकी होती है, और अभी भी जन सामान्य में उनके लिए सम्मान तो बचा होता है, पर जनता कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को समझने में अपनी अभिरुचि में कमी ला रही थी। साथ ही साथ उसी समय पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी द्वारा मूल कृष्ण चेतना के भाव की जागृति हो चुकी थी। तो श्रील प्रभुपाद समझ चुके थे कि वास्तव में एक भूमि का टुकड़ा जो कि उनका जन्म स्थान है वो प्रत्येक प्रकार से सम्माननीय, और विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि वह आध्यात्म सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उद्भव हुआ है। पर उससे भी अधिक प्रमुख है कि राजनीतिक परतंत्रता कारण नहीं बननी चाहिए आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में। यही वो पहले शब्द थे जो श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहे थे, और ये सुझाव, ये प्रस्ताव, ये अकाट्य तर्क अभय चरण श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में सदैव स्मृति पटल पर बना रहा। तो वो समझ गए कि जो मूल कृष्ण चेतना भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जिस मिशन पर काम कर रहे हैं वो वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तत्पश्चात गौड़ी मठ में शिष्य के रूप में सम्मिलित होने की अभिलाषा उनके अंदर जागृत हो जाती है। वे व्यापार के प्रसार द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के प्रयासों को बल देना चाहते हैं, क्योंकि अब वे एक पारिवारिक व्यक्ति थे। तो वो किसी भी प्रकार से तलाक शब्द उस समय हिंदू जनमानस में उपस्थित ही नहीं था, और वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए इस मिशन में सहयोग करना चाहते थे। तो जिनके यहाँ वो डिपार्टमेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त थे, उन डॉक्टर बोस से वो निजी धंधे के बारे में सोचते हुए विमर्श करते हैं, और डॉक्टर बोस उन्हें सलाह देते हैं कि वे उत्तर भारत के केंद्र में स्थित इलाहाबाद शहर में जाकर एक स्थायी इकाई को स्थापित करें, और उनके जो उत्पाद रहेंगे उसे वो वहां पर वितरित करें, विक्रय करें, और समयांतर पर स्वयं के उत्पाद बनाकर भी बेच सकते हैं। इसी क्रम में एक ज्योतिष ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि श्रील प्रभुपाद बहुत अमीर व्यक्तियों में से एक होंगे, और अमीर का जो शब्द है वो हमारा आध्यात्मिक धन है, जिसे हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के विचार के अनुसार उन्हें लगा कि यदि यह किसी भी प्रकार से संभव है तो उस समस्त धन का प्रयोग, क्योंकि गौड़ीय मिशन में पुस्तकों का वितरण, पुस्तकों का विक्रय, अनेकों प्रकार की यात्राएं, जमीन लेकर मठ बनाना, उसमें चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक, अन्य बंगाली पुस्तक, अनेकों प्रकार के जो पहले परंपरा में आचार्य हुए उनकी अनेकों प्रकार की टीकाएं, इन सब के मुद्रण, प्रकाशन, वितरण पर बहुत धन की आवश्यकता होगी। तो अभय चरण ने उस समय के अपनी जो उनकी सोच थी और जितना वो उसको विस्तृत रूप में परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे थे, बृहद दृष्टिकोण से उन्हें लगा कि धन की भी अत्यधिक आवश्यकता रहेगी, तो क्यों ना मैं इस प्रकार से पारिवारिक जीवन में रहते हुए
सहयोग कर सकूं। तत्पश्चात इसी क्रम में परिवार सहित 1923 में कलकत्ता से इलाहाबाद को प्रस्थान करते हैं श्रील प्रभुपाद। उनका उन्होंने एक किराए का घर लिया था जो 60 बादशाह मंडी में था, और उन्होंने जो दुकान की स्थापना की उसका नाम प्रयाग फार्मेसी रखा गया। एक पुत्र के साथ इलाहाबाद में अभयचरण जी अपनी पत्नी राधा रानी दत्त के साथ आए थे, जहां एक वर्ष पश्चात पुत्री सुलक्ष्मणा आ गई, और कुछ समय के पश्चात 75 वर्षीय गौर मोहन डे, बड़ी बहन राजेश्वरी, राजेश्वरी के पुत्र तुलसीदास और उनके छोटे भाई कृष्णचरण भी वहां पर आ गए थे। तो इस ये जो चित्र आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये वही चित्र है। इसका वर्णन अभी हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से जब अभी पढ़ेंगे तो हमें विस्तृत विवरण प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद का जीवन अत्यधिक व्यस्त हो गया था। काफी ट्रेन यात्रा करके, होटलों में ठहरते हुए, नए पुराने ग्राहकों से संबंध स्थापित करते हुए भी वो सदैव भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से मिलने के बारे में सोचते रहते थे। अंग्रेजों द्वारा जहां जहां वो जाते उन्हें हर स्टेशन पर चाय 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 सुनाई देने लगी थी, और इससे श्रील प्रभुपाद जो संपूर्ण वैष्णव पद्धति में पैदा बड़े हुए और अपने आप को उन्होंने विकसित किया था, वो उन्हें बहुत अप्रसन्न करता था। उनकी स्वयं की पत्नी के अंदर चाय पीकर स्वस्थ रहने की जो अंग्रेजों की प्रचार नीति चल रही थी उसका बहुत प्रभाव पड़ने लगा था, और वो चाय एक प्रमुख वस्तु के रूप में उनके घर में पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग होने लगी थी। इसलिए भी श्रील प्रभुपाद अत्यंत अप्रसन्न थे, क्योंकि यह वैष्णव सिद्धांतों के विपरीत था। अपने स्वयं के व्यापार समय में इतनी यात्रा के बीच भी वैष्णव सिद्धांतों में उन्होंने कभी ढिलाई नहीं आने दी। जिस होटल में, जिस स्थान पर लहसुन प्याज अभक्ष्य भक्षण होता था, वहां श्रील प्रभुपाद ने भोजन ग्रहण नहीं किया, और इस प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक गुरु की जो इच्छाएं थी उनके बीच में तारतम्य बनाने का श्रील प्रभुपाद प्रयास करने लगे। तो आज ये तीन विषय, जो ये तीन प्रमुख विषय हैं, परिवार समेत कलकत्ता से इलाहाबाद को प्रस्थान करना, किस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने व्यापार द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के मिशन में सहयोग करना चाहते थे, गौड़ीय मठ में शिष्य के रूप में आना चाहते थे, और कैसे वो राष्ट्रीय रुझान से अब पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ गए। तो इन तीन विषयों को आज हम लोग सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रायः यात्रा पर रहते और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहली ही भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था, और वे हमेशा उनके बारे में सोचते रहते। मैं ऐसे अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से मिला हूँ। जब भी समय होता अभय शील भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढ निकालते जो गौड़ीय मठ के सदस्य थे। जहां तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुंचा जब उनके अहिंसावादी अनुयायियों ने एक प्रतिवाद के दौरान भयंकर भूल की और वे हिंसा कांड पर उतर आए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष में जेल में रहने की सजा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रह गई थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय की मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था, और अभय को अब विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिकता थी। श्रील भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था, और उसी क्षण से अभय की इच्छा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़ीय मठ में शामिल होने की हो गई थी। किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके मार्ग में आ रही थी। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएं और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वे यह सोच रहे थे कि दूसरे की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और परिवार वृद्धि पर था। सन 1921 ईस्वी में उनकी पत्नी को पहला बच्चा हुआ, जो लड़का था, और आगे और भी बच्चे होंगे और अधिक आमदनी की जरूरत होगी। धन पैदा करने का मतलब था समय और शक्ति का बलिदान, और कम से कम बाहरी तौर पर इसका तात्पर्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन से विरत होना। भारतीय संस्कृति में परिवार की संस्था का सम्मान सर्वाधिक था, और तलाक के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। महान आर्थिक कठिनाई में होने पर भी लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। यद्यपि अभय को इस बात का दुख था कि वे गौड़ी मठ में सन्यासी शिष्य नहीं थे, किंतु विवाह के बाद इतनी जल्दी अपनी युवा पत्नी को छोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी।
गौरमोहन को प्रसन्नता थी कि उनके पुत्र में वैष्णव गुरु के प्रति आकर्षण हो गया था, लेकिन ऐसी आशंका नहीं थी कि अभय अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे। वैष्णव अपनी पत्नी और परिवार के साथ रह सकता था, घर पर वह आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता था और एक सक्रिय प्रचारक भी रह सकता था। अभय को ऐसा उपाय निकालना था कि पारिवारिक व्यक्ति होते हुए वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपनी शिक्षाओं में भी हमेशा कहते हैं कि जीवन में द्वंद्व हमेशा रहेगा। अब राष्ट्रीय रुझान पारिवारिक जिम्मेदारियों से नीचे आ चुका था, इसलिए नहीं क्योंकि राष्ट्रीय रुझान में उनकी रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने उससे हायर टेस्ट, उससे अधिक जो सत्य और प्रिय था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के द्वारा पा लिया था। अब उनकी जो उनका जो मानसिक मंथन था वो इस विषय पर था कि किस प्रकार से परिवार को और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के मिशन को साथ साथ लिया जाए। वो क्योंकि नवविवाहित ही थे, उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था अभी, और आगे पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ये उनको स्पष्ट था। इसलिए वो सन्यासी के रूप में तो अपने आप को गौड़ीय मिशन को नहीं समर्पित कर सकते थे। गौर मोहन देवी ये देखकर प्रसन्न थे कि मेरे पुत्र के अंदर एक वैष्णव सन्यासी के प्रति अब श्रद्धा इस प्रकार उत्पन्न हो रही है। तो अभय चरण अब उस प्रकार का मार्ग निकालना चाहते थे जहां वो परिवार को साथ में लेकर चलते हुए चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी उनसे चाहते थे कि वो प्रचार कार्य करें, उसमें किस प्रकार वो सहयोग कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आगे हम पढ़ते हैं। अभय ने सोचा कि यदि कारोबार में उन्हें सफलता मिल जाए तो वे न केवल अपने परिवार के पोषण पर धन खर्च कर सकते थे, वरन कृष्ण भावनामृत के प्रसार के शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन में भी सहायक हो सकते थे। एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी भी की थी कि अभय भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान आय से वे परिवार के पोषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपना कोई निजी धंधा कर लें तो शायद हालत अच्छी हो जाए। अभय ने अपनी भावनाओं को डॉक्टर बोस के सामने प्रकट किया, जो एक सहानुभूतिपूर्ण पिता की तरह उनकी बात सुनते रहे। तब उन्होंने अभय को सुझाव दिया कि वे पूरे उत्तरी भारत के लिए उनके एजेंट बन जाएं। अभय डॉक्टर बोस की फैक्ट्री से थोक भाव पर दवाएं, लिनेमेंट, स्पिरिट, दांत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और सारे उत्तरी भारत में दूर दूर तक यात्रा करके अपना निजी धंधा जमा सकते थे। अभय को बोस की फैक्ट्री में इतना अनुभव हो गया था कि वे अपनी ओर से कुछ दवाएं तथा अन्य वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचने का प्रयास भी कर सकते थे। डॉक्टर बोस और अभय ने तय किया कि केंद्र में स्थित इलाहाबाद नगर को अभय का मुख्यालय बनाना ठीक रहेगा। सन 1923 ईस्वी में अभय, उनकी पत्नी और बच्चा कलकत्ता से उत्तर पश्चिम में 12 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद इलाहाबाद पहुंचे। अंग्रेजों ने एक बार इलाहाबाद को संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया था। उन्होंने वहां बहुत सी अच्छी इमारतें बनाई थी, जिनमें उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय की इमारतें भी थी। यूरोपीय और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय परिवार नगर के पक्की सड़कों और रोशनी वाले आधुनिक भाग में रहते थे। शहर का एक दूसरा भाग भी था जो पुराना था, जिसमें पुरानी संकरी सड़कें थी, जिनकी दोनों ओर घने मकानों और दुकानों की पंक्तियां थीं। इस भाग में बहुत से बंगाली रहते थे। अभय ने इसी भाग में अपने परिवार को बसाने का फैसला किया। अभय ने इलाहाबाद का जो परंपरा से प्रयाग कहलाता था चयन इसलिए किया कि वह कारोबार के लिए अच्छा स्थान हो सकता था। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से भी एक था। भारत की 3 सर्वाधिक पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित इलाहाबाद भारत के 2 आध्यात्मिक समारोहों की स्थली था, जिसमें असंख्य लोग भाग लेते थे। ये समारोह थे वार्षिक माघ मेला और 12 वर्ष में एक बार लगने वाला कुंभ मेला। आध्यात्मिक शुचिता की खोज में देश भर से लाखों तीर्थ यात्री हर साल माघ जनवरी की पूर्णिमा को यहाँ इकट्ठे होते थे और तीनों पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते थे। अभय के किराए के घर में जो 60 बादशाह मंडी था, कुछ ही कमरे थे। अपने कारोबार के लिए उन्होंने जॉन्सटनगंज रोड के व्यावसायिक केंद्र में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। इसमें उन्होंने प्रयाग फार्मेसी नाम से अपनी डिस्पेंसरी खोली और बोस लेबोरेटरी में निर्मित दवाएं, टिंचर, सिरप और दूसरी वस्तुएं बेचना आरंभ किया। उनकी भेंट इलाहाबाद के एक चिकित्सक डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने उनके धंधे में हिस्सेदार बनने में अभिरुचि दिखाई। इसलिए अभय ने उनसे अपनी फार्मेसी में सेवा तत्पर चिकित्सक के रूप में काम करने और अपना कार्यालय प्रयाग फार्मेसी में स्थानांतरित करने को कहा। डॉक्टर घोष राजी हो गए और उन्होंने अपनी दुकान ट्रॉपिकल फार्मेसी बंद कर दी। प्रयाग फार्मेसी में डॉक्टर घोष रोगों का निदान करते और दवाएं लिख देते। अभय तदनुसार दवाएं देते। डॉक्टर घोष को दवाओं की बिक्री पर 25% कमीशन मिलता।
अभय और डॉक्टर घोष में मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे के बच्चों को अपने ही परिवार के सदस्य समझते। प्रायः वे लाभांश बढ़ाने की अपनी आकांक्षाओं पर भी विचार विमर्श करते। डॉक्टर घोष के अनुसार अभय व्यावसायिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म भीरू थे। हमारे यहाँ हर घर में एक छोटा मंदिर होता है और उसमें अर्चा विग्रह का होना जरूरी है। लेकिन वे हमेशा धंधे के बारे में और परिवार का खर्च चलाने के बारे में बात करते। तो शिला प्रभुपाद इलाहाबाद प्रयाग में शिफ्ट हो चुके हैं। वहां पर उन्होंने डॉक्टर घोष से मित्रता कर ली। डॉक्टर घोष की जो अपनी फार्मेसी थी, ट्रॉपिकल फार्मेसी, उसको बंद करके वो अभय चरण द्वारा स्थापित प्रयाग फार्मेसी में आ गए। वहां वो मरीजों को देखते, जो दवाएं लिखते वो अभय चरण कलकत्ता से जो दवाएं और सामान लेते थे, उसके बिक्री के अलावा ये दवाएं भी देते, तो उनको जो लाभ होता उसका 25% वो डॉक्टर घोष को दे देते थे। और इस प्रकार उनकी मित्रता हो गई और वे लाभांश बढ़ाने पर भी विचार विमर्श कर रहे थे। तो इस प्रकार अपने परिवार को व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए अपना व्यवसायीकरण अपने कार्य का श्रील प्रभुपाद ने किया। तत्पश्चात यद्यपि घर पर अभय धोती कुर्ता पहनते, किंतु काम धंधे के सिलसिले में कभी कभी वे कमीज और पतलून धारण कर लेते। वे 30 वर्ष की अवस्था के आसपास सुंदर दिखने वाले, पूरी मूछ रखने वाले और फुर्तीले नवयुवक थे। अब उनकी और राधा रानी डे के 2 बच्चे थे। इलाहाबाद में आने के 1 वर्ष बाद उनको एक लड़की पैदा हुई थी। गौर मोहन, जो अब 75 वर्ष के थे, उनके साथ रहने के लिए इलाहाबाद आ गए थे और उनकी विधवा बहन राजेश्वरी भी अपने लड़के तुलसी के साथ आ गई थी। गौरमोहन अधिकतर घर पर रहते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप करते और कृष्ण के शालिग्राम शिला विग्रह की पूजा करते। उन्हें संतोष था कि अभय का धंधा ठीक से चल रहा है और अभय को संतोष था कि उनके पिताजी उनके साथ आराम से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक कृष्ण की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। अभय का जीवन बहुत व्यस्त था। वे अपना धंधा बढ़ाने पर तुले थे। प्रातः 8 बजे तक वे अपनी फार्मेसी पहुंच जाते, जहां उनकी भेंट डॉक्टर घोष से होती और दिन का काम शुरू हो जाता। दोपहर में वे घर आते और तीसरे पहर देर से फिर फार्मेसी जाते। उन्होंने एक बड़ी बुइक गाड़ी 8,000 रुपए में खरीद ली थी। उसे उन्होंने स्वयं कभी नहीं चलाया, वरन अपने भतीजे को, जो अच्छा ड्राइवर था, टैक्सी के धंधे में उपयोग करने के लिए दे दिया था। कभी कभी अभय धंधे के दौरे में अपनी गाड़ी में यात्रा पर निकलते, तब उनका भतीजा उनके ड्राइवर का काम करता। संयोग से मोतीलाल नेहरू और उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा पाश्चात्य दवाएं मांगते थे। इसलिए अभय को लगा कि जवाहरलाल हिंदुस्तानी तरीकों को जरूर घटिया समझते होंगे। एक बार जवाहरलाल नेहरू अभय के पास राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा मांगने गए। अभय कर्तव्यनिष्ठ व्यवसायी थे, अतः उन्होंने चंदा दे दिया। दिन में जो ग्राहक या मित्र दुकान में आ जाते, अभय उनसे बातें करते और वे उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में बताते। एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अभय को प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार फ्रांस में मार्शल फोर्स ने एक दिन हजारों बेल्जियम शरणार्थियों को मारने का आदेश इसलिए दिया कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें खाना देना भार सिद्ध हो रहा था। एक मुसलमान सज्जन, जो अफगानिस्तान के एक शाही परिवार के सदस्य थे, नित्य अपने लड़के के साथ अभय की दुकान पर आते और गप्पे लगाते। अभय दुकान पर आने वालों की बातें सुनते, उनसे अच्छी तरह वार्तालाप करते, उन्हें दवाइयां देते, लेकिन उनका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भेंट की ओर हमेशा वापस भागा करता। भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनकी भाव भंगिमा कैसी थी, उन्होंने क्या कहा था, ये सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। तो इस प्रकार एक तरीके से जो स्थायित्व तो पारिवारिक जीवन होता है, अभय चरण शिल प्रभुपाद वो जीवन जी रहे थे। उनके पिता संतुष्ट थे, उनका घर परिवार का खर्चा भी अच्छे से वहन हो रहा था और अपने ग्राहकों के साथ शिल प्रभुपाद की प्रतिदिन की वार्ता में अनेकों जानकारियां जो चर्चा में आई थी, जिनका शिल प्रभुपाद को स्मरण था, वो यहाँ पर उद्धृत की गई है। रात में अभय अपनी स्त्री और बच्चों के पास लौटते। राधा रानी पतिव्रता और साध्वी पत्नी थी, जो अपना समय भोजन बनाने, सफाई करने और दोनों बच्चों के पालन पोषण में बिताती थी। लेकिन उनकी रुचि अपने पति के आध्यात्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की ओर नहीं थी। अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। अभय, उनकी स्त्री, उनके दोनों बच्चे, गौर मोहन, अभय के छोटे भाई कृष्णचरण,
अभय की विधवा बहन राजेश्वरी और उनका पुत्र तुलसीदास सभी इलाहाबाद के एक स्टूडियो में पूरे परिवार का चित्र खिंचाने गए। फोटो में अभय 30 के लगभग लगते हैं। वे दुबले पतले सांवले रंग के हैं और पूरी मूछें रखे हैं। उनका मस्तक प्रशस्त है, आंखें निर्मल श्याम वर्ण की हैं। वे सफेद धोती कुर्ता और सादे काले चप्पल पहने हैं। वे कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी पत्नी पीछे खड़ी है, रंगीन किनारे की सफेद खद्दर की साड़ी में आकर्षक युवती के रूप में। उनकी दुबली बाह अभय के सिर के पीछे कुर्सी पर रखी है। छोटे से हाथ से वे कुर्सी का सिरा पकड़े हैं। बायां हाथ बगल में लटक रहा है, उसकी मुट्ठी बंधी है, वह नंगे पांव है। अभय बाएं हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पाचा को, जो अंगों को ऐठ सा रहा है, अपनी गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी टांगे और नंगे पैर माँ के घुटनों से लगे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए अभय कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभय एक सुंदर भारतीय लगते हैं, उनकी पत्नी आकर्षक महिला, दोनों युवा हैं। अभय के पीछे उनका भांजा तुलसी और उनके भाई कृष्णचरण खड़े हैं। उनकी दाहिनी ओर सिरे पर उनकी बहन राजेश्वरी विधवा की सफेद साड़ी पहने बैठी हैं। उनकी गोद में अभय की लड़की सुलक्ष्मणा है, वह भी अपने अंगों को ऐंठ रही है। उसके पैर फोटोग्राफर की ओर फैले हैं। बीच में गौरमोहन बैठे हैं, उनके चेहरे पर सिकुड़ने हैं और अवस्था के कारण सारा शरीर निर्बल है। वे भी सफेद कुर्ता और धोती पहने हैं। उनके हाथ शायद अंगघात के कारण गोद में हिल से रहे हैं। वे नाटे, लघुकाय और वृद्ध हैं। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये लगभग उसी जो भी यहाँ पर हमने भी वर्णन पढ़ा उसके बारे में ही प्रस्तुतिकरण है शब्दों के रूप में। तत्पश्चात अब व्यापार के सिलसिले में अभय पूरे उत्तर भारत की यात्रा प्राय करते थे। वे अपनी बिक्री बढ़ाने पर तुले हुए थे। सप्ताह में कई दिन बाहर रहना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी वे एक साथ 1-2 सप्ताह के लिए निकल जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। औषधि निर्माण उद्योग तब भारतवर्ष में आरंभ हो ही रहा था और कलकत्ता की बोस लेबोरेटरी से आए योग्य एवं सज्जन एजेंट से डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाएं खरीदना अच्छा लगता था। तो ये श्रील प्रभुपाद के लिए कहा गया है, क्योंकि वो जो पूरे भारत में प्रसिद्ध बोस थे, डॉक्टर बोस, उनकी लेबोरेटरी से आई हुई दवाओं को वितरित कर रहे थे। इसलिए पढ़े लिखे सज्जन सुयोग्य व्यक्ति से सभी डॉक्टरों को, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाई खरीदना अच्छा लगता था। अभय ट्रेन से यात्रा करते और होटलों में ठहरते थे। यात्रा में जो घर से दूर रहने की भावना पैदा होती वह उन्हें पसंद थी, किंतु यात्रा की मुख्य प्रेरणा पुराने ग्राहकों के संपर्क और नए ग्राहकों की प्राप्ति से मिलती थी। यही उनका धंधा था। बिना आरक्षण के तीसरे दर्जे की यात्रा प्रायः असुविधाजनक होती। बेंचों पर बैठना पड़ता, जो अक्सर गंदी होती, और बिना आरक्षण के यात्रियों की भीड़ रहती। लेकिन अभय इसी हालत में हर सप्ताह सैकड़ों मील की यात्रा करते। गाड़ी जब एक शहर से दूसरे शहर को चलती रहती तो वे लाइन के दोनों ओर के असंख्य छोटे गांव और सामने फैले मैदानों को देखा करते। हर स्टेशन पर उन्हें चाय बेचने वालों की आवाज सुनाई देती, जो गाड़ी की खिड़कियों के सामने चाय चाय की आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते जाते। अंग्रेजों ने देश में चाय का प्रवेश कराया था और अब लाखों लोगों को विश्वास हो गया था कि सवेरे की एक छोटा गिलास गर्म चाय के बिना उनका काम नहीं चलेगा। पक्के वैष्णव होने के कारण अभय चाय कभी न छूते, लेकिन उनके लिए यह अप्रसन्नता का विषय था कि उनकी पत्नी नियमित चाय पीने वाली हो रही थी। यद्यपि अभय की एक यूरोपियन व्यवसायी की भांति वेशभूषा धारण करने की आदत थी, लेकिन अपने पक्के वैष्णव सिद्धांतों में उन्होंने ढिलाई कभी नहीं आने दी। उनके अधिकतर बंगाली साथी मछली खाने लगे थे, लेकिन अभय होटलों में भी अवैष्णव भोजन खाने से बचने में हमेशा सावधान रहते। एक बार बंबई के एक निरामिष होटल में, जिसका नाम अंपायर हिंदू होटल था, उनके सामने प्याज परोसा गया था और कभी कभी होटल के लोग लहसुन, मशरूम या अंडे तक परोस देते थे। लेकिन अभय हमेशा ऐसे पदार्थों को खाने से अपने को सावधानी पूर्वक बचा लेते थे। घर पर पड़ी आदत के अनुसार वे सवेरे ही ठंडे पानी से नहा लेते थे। यह नियम वे पूरे साल निभाते। जब वे सहारनपुर में थे तो कठोर जाड़े की ऋतु में भी वे वैसा ही करते थे, जिसे देखकर होटल वाला स्तंभित रह जाता था। अभय अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों से बातें करते थे। एक बार ढाका में एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑफिस जाते हुए मार्ग में उसने एक किसान को अपने मित्र से बात करते हुए देखा और किसान की खांसी की आवाज से उसने कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाएगी। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह अभी अभी एक निमोनिया के रोगी को देख कर लौटा है, जो प्रकृति और आयुर्विज्ञान के नियमों की अवहेलना करके जीते जा रहा है। गया में उनकी भेंट एक मुसलमान डॉक्टर से हुई, जिसका रोना यह था कि सबसे अच्छी दवा लेने के बावजूद उसका रोगी अभी अभी मर गया है।
डॉक्टरी पेशा के लोगों से ऐसे विवरण सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि भगवान की इच्छा के बिना किसी को बचाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि दवाएं बेचने को वे जनहितैषी कार्य मानते हों। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि किसी व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय उसे कृष्ण भावनामृत देना है। अभय की दवाइयां तो केवल व्यवसाय के लिए थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा अभी विवरण चल रहा है, इसमें श्रील प्रभुपाद जो बाद में अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं वो उनके जीवन में ही प्रस्तुत हो रही हैं। वो व्यवसायिक कार्य करते हुए भी कृष्ण भावना भावित जो विचार हैं उसको केंद्र में रख रहे हैं। डॉक्टर के पास सबसे अच्छी दवा है पर तब भी नहीं बचा बीमार। जो आयुर्विज्ञान की उपेक्षा कर रहा है वो भी जीते जा रहा है। जो हल्की फुल्की खांसी में था वो भी मर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद का ये विश्वास प्रबल हो गया कि वास्तव में जो सर्वोत्तम तरीका है किसी को बचाने का वो उसको इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि ये जीवन तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार प्रकार के जो कष्ट हैं उससे हमेशा ही ग्रसित रहेगा। तो अभय चरण यात्रा कर रहे हैं, अभय चरण व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, पर उनके वैष्णव सिद्धांतों में कोई ढील नहीं आ रही है। और इसी क्रम में जब वो मथुरा में प्रवेश करेंगे, मथुरा का संस्करण पूरा अपने आप में एक प्रस्तुत विवरण है, जिसे हम इस प्रकरण 3 के चौथे सत्र में, जो कि संभवतः प्रकरण 3 अर्थात अध्याय 3 का अंतिम सत्र होगा, वहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये अध्याय 3 प्रकरण 3 ने 4 सत्र लिए पूरे विषय को सही भली भांति समझने में। आप में से यदि किसी का कोई भी सुझाव हो तो आप हमें इस वीडियो के चैट पर या व्यक्तिगत सुझाव द्वारा बता सकते हैं। आज के लिए हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।